हाँ, चलो कल हमने जो पॉलिनोमियल्स में किया था दैट वाज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये दो जीरो होते हैं, इनका रिलेशनशिप हमें किसके थ्रू बताना है, इसके कोएफिशिएंट्स के थ्रू। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए। ये अपन ने कल किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आज इसी से ही रिलेटेड हम थोड़ा कुछ आगे करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड में आया हुआ है, आरडी शर्मा में है, बहुत सारी बुक्स में है। तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जितना 2.2 के लिए हमें चाहिए उतना तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में भी आते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले कुछ एक और आइडेंटिटीज है जो हमें करनी है। जैसे हमने लास्ट ईयर आइडेंटिटीज करी थी, इस साल भी हम कुछ एक आइडेंटिटीज कर लेंगे। ये लिख लेना आप लोग। ये आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व करने से आती है। अगर हमारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है तो हमको इसको यूज करना है, और इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको यूज करना है। जैसे कि अभी तक हम आइडेंटिटीज को यूज करते आए हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी। हाँ हाँ, देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको प्रूव करके बताती हूँ कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये दो अल्फा है, अल्फा और अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा दूसरा 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कट गया, क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये और ये वैल्यू सेम आ गई, दैट मीन्स इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस आइडेंटिटी को याद रखना है, ये आइडेंटिटी हम याद रखेंगे। अब एक और आइडेंटिटी हम कर लेते हैं। That means alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta bracket alpha plus beta is equal to alpha cube plus beta cube। अब ये चीज हमें कैसे प्रूव करनी है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये इसको सॉल्व करके आ गया। अब माइनस ये वाला ले लेंगे, 3 अल्फा बीटा स्क्वायर को आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अब ये देखो ये सारी चीजें कट गई, प्लस माइनस सब कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू RHS। आया समझ में, सबको आ रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम।
युग, युग है, गायब हो गया। हाँ मैम। गौरांश हो या गायब हो गए? यस मैम। आया कुछ समझ में? तुमने तो आज ही देखा है, तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत बुक में से पढ़ा जो मैंने तुम्हें कहा था? यस मैम। ये समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ हो, एकदम से सारी चीजें नहीं आएगी क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से चैप्टर किया नहीं है, पर जितना थोड़ा बहुत अभी जो रेलेवेंट है वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी और फिर बाद में पूरा बाद में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है ना गौरांश? यस मैम। ठीक है। अब एक और आइडेंटिटी अपन कर लेते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब हमें इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू लानी है। कोई करेगा सॉल्व, अपने आप करके देखेगा या मैं करके बताऊं? मैम वो आइडेंटिटी रिपीट करो ना, क्लियर दिख नहीं रहा। क्लियर दिख नहीं रहा है अनुष्का? देखते इधर से नहीं दिख रहा क्या? थर्ड वाली दिख रहा है? ठीक है, मैं हाँ, बता दिखा। देती हूँ। दिखा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा एंड दिस इज इनटू द रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब ये अल्फा माइनस बीटा मतलब हमें इसको सॉल्व करके क्या लाना है? ये वाली वैल्यू लानी है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी a प्लस बी लग जाएगी। पहले 5 मिनट दे रही हूँ, सॉल्व करके देखो, नहीं आती है सॉल्व करके बता रही हूँ। हाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, मतलब हाँ अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। हाँ, मतलब वो क्या किया मैंने, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर निकाला, फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जो वैल्यू पहले निकाली ना वो पुट कर दी, और अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर में से उसे अंडर रूट कर दिया, इससे वो अल्फा माइनस बीटा हो गया और इसे पूरा का पूरा अंडर रूट हो गया। अच्छा, अब इसको देखो, एक चीज अपन ऐसा कर सकते हैं, सबका श्रेया, अन्या सॉल्व किया? योग, मैं ऊपर वाला लिख रहा हूँ अभी। तू बैठा रहे, बस लिख रहा हूँ ऊपर वाला, जो चीज मैं सिखा रही हूँ वो तो सीख नहीं रहा तू। हाँ तो ये कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला लिखते ही कर रहा हूँ, मतलब बस एक लाइन बची है, लिख दूँ फिर करता हूँ। जल्दी करो। श्रेया हुआ? हाँ ये वाला वापस बताओ ना, मैंने देखा नहीं था ये हाँ थर्ड वाली आइडेंटिटी? हाँ बस बता दो करना क्या, कर तो मैं लूंगी। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, तभी प्रूव अरे होगा मैम, ना।
मैम ये मैम आइडेंटिटी अंडर में रूट कहाँ जाएगा? मैम रिपीट करो ना मैम, इतना आइडेंटिटी रिपीट करो ना, फोर्थ वाली। फोर्थ थर्ड नहीं है, है। थर्ड है बेटा। हाँ सॉरी, थर्ड वाली। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और फिर इसका होल रूट। तो मैम रूट कैसे निकलेगा? अभी बताते। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर ले लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 4 सेम लाइक टर्म्स है तो कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अनुष्का आया समझ में? ये पूरा कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने तो सेम वही चीज आ गई, इसको एज इट इज लिख दिया। इसको एज इट इज लिखने के बाद इसको और इसको आपस में कैलकुलेट किया, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तो प्लस 2 माइनस 4 कितना आ गया, -2। अब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर। इतना आया सबको समझ में? हाँ मैम। ठीक है। हाँ अब ये मैम। देखो, यहाँ पर स्क्वायर है और ये रूट है, तो रूट हटाएंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि जब रूट हटता है तो क्या लगता है, 1/2 लगता है। हाँ ये कट गया तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ में? नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ मैम। आन्या, यस मैम। आज हम Yes, ढीले कैसे ma'am. होते हैं? गौरांश, आया समझ में? Yes, ma'am. अनुष्का, क्लियर है? अब ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं, इन तीन आइडेंटिटीज को जैसे अभी तक आपने बाकी आइडेंटिटीज लर्न करके रखी हुई हैं, जो हम 8th से पढ़ते आए हैं, इन तीन आइडेंटिटीज को लर्न कर लो, क्योंकि ये तीन आइडेंटिटीज इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पे हमें काम आएंगी। ठीक है, ये लिखना तो नहीं था किसी को, या लिख लिया? मैम सेकंड वाइज आइडेंटिटी के अंदर सब कटा कैसे मैम? क्या सेकंड वाइज आइडेंटिटी के अंदर मतलब ये चारों टर्म कट गए, ये कैसे कटे? हाँ ये क्यों, माइनस का साइन तो ये एक ही है, प्लस का, हाँ मतलब एक टर्म में पूरा कटना चाहिए ना, एक एक माइनस का है यहाँ पे। ये एक माइनस का है। अब अच्छा कट गया, हाँ ये रहा ठीक है ना, ठीक ये देख प्लस, ये माइनस का माइनस प्लस माइनस है। हाँ ठीक है। कट कट गया। आगे समझ में? मिटा दो इसको। हाँ मैम। हाँ मैम। लिख लिया ना सबने? यस मैम। हाँ मैम। को अपने को यूटिलाइज करना है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस कराती हूँ जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, या तो आर डी शर्मा के हैं या बोर्ड के हैं, एनसीईआरटी के नहीं है।
क्वेश्चन एक बार लिख लो सब जने। मैम आंसर आ गया। आ गया? कितना आया? 4√3 - 3। बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं एक बार सबको, बाकी लोगों को भी करा दूं, ठीक है अंशी? जब तक तुम वेट करो। ओके मैम। सबने लिख लिया क्वेश्चन? हाँ मैम। ठीक है। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इसमें देखो ये क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमने रिलेशन किया था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। इसी चीज को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस तरीके के जैसे ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए ना, हमेशा तुम्हें सबसे पहले जो चीज करनी है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दो की वैल्यूज निकाल के रखनी है, फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो उसके लिए, इसको करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू इज -4√3 और सी की वैल्यू इज 3। एबीसी, ये एबीसी हमने क्यों निकाला? योग योग एबीसी क्यों निकाला है? क्या पता, क्या मैं पता कल क्या नहीं होता था। है? अरे मैं कल थोड़ी था, मुझे नहीं पता ये, इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा। आन्या, मैम ये वैल्यूज काम आएगी इसको सॉल्व करने के लिए, क्या सॉल्यूशन, कौन से क्या क्योंकि हाँ बोलो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होगा तो फिर -4√3 अपॉन 1 करेंगे तो उससे हाँ, कैंसिल आउट क्योंकि होएगा। हमें इस रिलेशन को यूज करना है। अब हमने ये लिख लिया एबीसी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ होता तो ये तो हमें निकाल के रखना ही पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इस रिलेशन को यूज कर सकें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है? -4√3, इसका माइनस अपॉन ए इज 1, दैट इज इक्वल टू 4√3, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? अरे, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू सी कितना है? 3/1, दैट इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को, हमें ये दोनों हमने निकाल लिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, इन वैल्यूज को इसमें इनपुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। अब ये जो है एक रैशनल है और एक इरेशनल है। जब भी इरेशनल और रैशनल नंबर्स होते हैं तो ये आपस में कैलकुलेट नहीं होंगे, तो यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया? अनुष्का समझ में नहीं आ रहा? आ गया? तो फिर लिखो फटाफट। किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ। योग, हाँ मैम, आ गया आ गया। तो अगर लिखूं उसके बाद आए तो फिर क्या फायदा बेटा? एबीसी मैंने कल रिलेशन सिखाया था, मुझे ये कुछ दिख वाला। ही कहाँ रहा है, मेरा बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा है, मैं लिखूं भी कैसे? ब्लर दिख रहा है? हाँ, मैं तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा मेरा नेटवर्क।
अब उसका तो मैं क्या करूं, तू बता। उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी भी नहीं दिख रहा क्लियर? एक मिनट मैम, मैं ब्रॉडबैंड ऑन करके आता हूँ, 5 मिनट वेट करना बस। मतलब आप नहीं पढ़ा लो नहीं आगे, मैं करूंगी। चेंज करके आ रहा हूँ। गौरांश तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आन्या, श्रेया, Yes, ma'am. हाँ मैम। आ गया? श्रेया समझ में आया बेटा? हाँ मैम। ठीक है। अब एक चीज बस हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है वो है कि हमें इसको, इन दोनों रिलेशंस को हर जगह पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, यहाँ तो ये डायरेक्ट ही दिया हुआ था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो हमने तो इसको यूज किया, मतलब कैलकुलेट किया और इसको डायरेक्ट इसमें इनपुट कर दिया। हर जगह पे ऐसा नहीं आता है। उस केस में हमें किसी तरीके से उस चीज को फैक्टराइज करके सॉल्व करके ऐसे फॉर्मेट्स में लाना पड़ेगा जिसमें इसका सम आ रहा हो और प्रोडक्ट आ रहा हो, तब हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे 2-4 क्वेश्चंस में करके बताती हूँ जिससे तुम्हें और आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सबने लिख लिया? 1 मिनट मैम, 1 हाँ मिनट, मैम। मैं लिख रहा हूँ। क्या? फटाफट लिख। हाँ लिख लिया? हो गया? तो हाँ इतना टाइम हाँ लॉग मैम, हाँ, हो गया हो गया हो गया। हो गया? अभी देखो, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial this, find alpha square plus beta square, और सेकंड है alpha upon beta plus beta upon alpha। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये वाला तो इजी हो जाएगा क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको यूज कर लेंगे। एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा आन्या? क्या निकालना पड़ेगा? Ma'am, ABC. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब सबसे पहले हम इसमें एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 7। ये आ गया। उसके बाद मैंने बताया कि हमेशा हम जो है ये करने के साथ साथ हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यूज भी निकालनी है। माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू है 7/1, दैट इज इक्वल टू 7। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है। ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं पर यूज करेंगे। अब फर्स्ट वाला जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सो रहे क्या सब जने?
क्या होती है? आइडेंटिटी कराई थी ना मैंने, श्रेया। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली इन वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 7। सो इट इज 25 माइनस कितना हुआ? 14, दैट इज इक्वल टू 1 and 1 11। आया समझ में? हाँ मैम। किसको नहीं आया ये वाला पोर्शन? योग, गौरांश, अनुष्का, आंशी। हाँ मैम, मेरे दोनों के आंसर्स आ गए। हाँ, गुड। आन्या आ गया मैम। आ गया। आ अब गया इस मैम। सेकंड वाले को, हाँ, सेकंड वाले को कैसे निकालेंगे? ये तो हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी दे रखी थी, तो हमने तो सिर्फ वैल्यूज इनपुट करी और निकाल लिया। अब इसको तुम सॉल्व करो। एलसीएम निकाल के करना आता है? बीटा और अल्फा का एलसीएम कितना होगा? अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा ऊपर? अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर। प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे? अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 5 स्क्वायर माइनस मैम 2। पर हमने पहले अल्फा स्क्वायर आंसर प्लस आया बीटा हुआ है। स्क्वायर निकाल तो दिया। ये निकाला हुआ है तो हाँ, सीधा आंसर यूज आया कर हुआ लेते है हैं ये ना। लेवल। हाँ, सीधा यूज कर लो, सीधा यूज करके बताओ। गौरांश समझ में आएगा? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं? ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो यूज कर लिया है, तो क्या आएगा? 11 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा 7। इंटू बीटा की वैल्यू इज 7 7। हो गया? आया समझ में? अनुष्का, Yes, हो गया? yes, मैम। लिख लिया हाँ अच्छे से? मैम। सबने लिख लिया? हाँ मैम। यस मैम। योग, यस मैम, यस मैम। हाँ, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो ये क्या कहते हैं वैल्यू दिया हुआ है हाँ, 11 तो वही तो और यूज किया। अल्फा और बीटा के। हाँ, हाँ तो हाँ, फिर बस वो ही लिखा कितना शॉर्टकट मारने की क्या जरूरत है किसी भी चीज में? थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लिख लोगे तो फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। हो गया? अब इसका देखो, अब हर एक तरीके का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कोशिश करनी है, क्योंकि हमको दो ही चीजें आती हैं, ये मान के चलो कि हमको दो ही चीजें आती हैं, वो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। उसी हर एक क्वेश्चन में उसी चीज को हमें यूज करना है। तो दैट मीन्स मुझे इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा आए, जिससे कि हम इन वैल्यूज को यूज कर सके। बस ये एक चीज हमें इस तरीके के क्वेश्चंस पे ध्यान रखनी है, तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? सबने ये क्वेश्चन लिख लिया है? मिटा दूं? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है,
अब इसको कैसे निकालेंगे? If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial this, find the value of this. सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेंगे. a equal to 4, b equal to -5 and c equal to -1. अब हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ -5 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 is equal to c अपॉन a. c is 1 अपॉन 4. इतना सबका निकल गया. मैम -1 है. मैम -1. हाँ सॉरी -1 है. ठीक है. अब हमें इसको यूटिलाइज करना है. अब हमने अपना जो काम हमें आगे कैलकुलेशन में काम आएगा उतना तो हमने कर लिया. अब हमें इसको किसी तरीके से फैक्टराइज या कोई ना कोई हमें टैक्टिस वो करनी है जिससे कि ये इस फॉर्म में आ जाए. अब इसमें देखो क्या कॉमन है. अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. तो अगर हम इसमें से अल्फा बीटा कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा अंदर? अल्फा प्लस बीटा. बस. अब यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन 4 और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू व्हाट? -5 अपॉन 16. आ गया? अनुष्का आया? हाँ मैम. आन्या, श्रेया, योग, यस मैम. आंशी, यस मैम. औरांश यस मैम. आया? लिख लो इसको. जिसने नहीं लिखा है फटाफट लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए सबने? यस मैम. ओके. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ये होमवर्क क्वेश्चन है. इसको तुम अपने आप करना, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना. ये अपने आप सॉल्व करना है. ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, लिख लो. अब इसमें वही सब चीजें, सिर्फ हमें इसको यूटिलाइज करना है क्योंकि ये तो इस फॉर्म में है कि हम कैलकुलेट कर सकें. अब इसको यूटिलाइज करके देखो. इस पोर्शन को अलग से एलसीएम निकाल के कैलकुलेट करोगे तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये लिख लो तो फिर नेक्स्ट पोर्शन कराऊं. लिख लिया सबने? हाँ मैम. सबका हो गया? मैम आंसर भी हो गया. हाँ आंसर भी हो गया. आंसर मत बताना.
नहीं बताऊंगी। व्हाट्सएप पे भेज देना मेरे को। ठीक है मैम। सबने लिख लिया? रब कर दूं? यस मैम। योग, योग लिखा कि नहीं? योग चला गया। Finding the unknown value when relation between zeros and coefficient is given. अब हमें क्या है, इसमें एक अननोन वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू निकालने का अननोन वेरिएबल है, जैसे के ए बी ऐसे वाले वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है, उसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स जो है उसका रिलेशन हमें दे रखा है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे क्वेश्चन में लिखती हूँ, ये क्वेश्चन लिखो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मैम अल्फा माइनस बीटा है या अल्फा प्लस बीटा है? नहीं, अल्फा माइनस बीटा। ओके। सबने क्वेश्चन लिख लिया? हाँ मैम। आन्या, हाँ मैम। गौरांश, योग, योग शायद नहीं है। मैम हाँ, योग नहीं है ना? नेटवर्क वैसे ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? अरे हूँ मैं हूँ। अननोन, हाँ मेरे को दिख गया हूँ। लिखा तूने? हाँ लिख दिया लिख दिया। ठीक है, अब इसमें अननोन वैल्यू कौन सी है? के। ठीक है, के जो है वो क्या है? अननोन वैल्यू है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्होंने रिलेशन दिया है अल्फा और बीटा का। वो रिलेशन क्या है? मतलब अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसको यूज करते हुए हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने से पहले मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। मैम मैंने के की क्या वैल्यू बताया? 6 है। मैम प्लस बाद में 5x बताऊं। ठीक है, अभी पहले ले लेते हैं a इक्वल टू 1, b मैम इक्वल टू प्लस 5x माइनस 5।
क्या ये? क्वेश्चन में +5x। अरे हाँ +5x है ना, हाँ एक मिनट, नहीं माइनस है, हाँ यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान रखना, दोनों जगह पे माइनस है। b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू क्या है, k, क्योंकि c हमारे पास है ही नहीं, उसकी जगह क्या है, k दे रखा है। अब अगर हम इस रिलेशन को देखें तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस b अपॉन a, दैट इज -5 इज इक्वल टू +5 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है, k अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू k। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, k। तो अगर मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए तो मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। Yes, ma'am. देखो हमें क्या निकालनी है, वैल्यू k निकालनी है, ठीक है। अब ये k वैल्यू निकालने के लिए मैंने जब अल्फा इंटू बीटा किया तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, k आया। तो अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दूं और उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम कैसे यूज करेंगे, ये देखो, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू है 1, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 5। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, दोनों इक्वेशन को ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैम कट जाएंगे सर। सब कट जाएगा। हाँ कट ही रहा है। ये है ना, यहाँ पर सिक्स -1 आएगा, 6 आ जाएगा या तो -1। -1 है इधर क्वेश्चन में, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मैम 2 अल्फा -1। 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। हाँ मैम कटे। अरे तुम ये तो देखो मैं क्या चेंज कर रही हूँ, एक बार देखो, क्या अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1 है, कितना है यार, -1, इधर तो 1 ही लिखा हुआ है मेरे। अरे तो मैंने भी 1 ही लिखा था, मिस्टेक हो गई मेरे से, तो इसीलिए तो बता रही हूँ। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1 है, समझ में आ रहा है? हाँ तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 आ रहा है ऐड करने अब के बाद। इसमें अगर इसको ऐड करते हैं इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस 5 कितना हो गया, 4। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे इसको, नहीं आ रहा समझ में, किसको नहीं आ रहा? मैम एक डाउट है हाँ मैम, वो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है तो उसके आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ऐसे क्यों यूज करें अपन, क्योंकि ऐसा आया ना तो मेरा k की वैल्यू 26/4 आई, जब आपने -1 का +1 का -1 करा है ना तो ये 26/4 आ रहा है k की वैल्यू। आंसर गलत था। इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें इस रिलेशन को दिया हुआ है और हमारे पास ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो हम इसको, इसकी आइडेंटिटी क्यों यूज करें।
अच्छा उसकी आइडेंटिटी को तो फिर गलत आ रहा है ना, वैल्यू तो ये कितने आने चाहिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -1 आना चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तुम उस आइडेंटिटी को यूज करना चाह रहे हो ना। ठीक है, एक बार आंसर निकाल के देखते हैं क्या आता है, फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ। तो उसमें भी हमें करना तो ऐसे ही पड़ेगा, इसको ना करके हमें यहाँ तक तो करना ही है। मैम आइडेंटिटी से और लंबा हो जाएगा ना। और क्या होता है कई बार रूट में गड़बड़ हो जाती है, समझ में आ रहा है। एक बार हाँ इसको मैम। ऐसे यूज करके देख, ठीक है। अब ठीक अल्फा है की मैम। वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब अल्फा कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया 2। अब इस अल्फा को अगर हम किसी में भी इनपुट करें, जैसे इसमें यूज करें, ठीक है, क्योंकि हम इसमें तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास के भी नहीं है। अगर हम इसमें यूज करें इनपुट वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 इन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, अल्फा है 2 प्लस बीटा इक्वल टू 5, मैम वो तो मेरी बीटा गलती कितना हुआ, रेंज है। 3 बीटा कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, दैट इज बीटा इक्वल टू हाउ मच 3। अब बीटा 3 आ गया और अल्फा 2 आ गया। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, अल्फा इज 2 इंटू 3 इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू 6 आया। हाँ मैम। हाँ यस मैम। सबको आया कि नहीं आया, देखो ये करने अरे के मैं बाद, ये हेलो हाँ हाँ मैं बोल, ये यार ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा की वैल्यू 6 या के इक्वल है। के इक्वल है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हाँ देख, ये अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए। यहाँ हाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, के, तो के अपॉन 1 इज इक्वल टू व्हाट, के, अच्छा अल्फा बीटा ठीक है इक्वल टू, सॉरी। हाँ ठीक है। गौरांश समझ में आ रहा है, यस मैम। ठीक है। हाँ आंशी अब बोलो, नहीं मैम वो मैंने रूट नहीं किया इसलिए नहीं आया। मैं वही बताना चाह रही थी, क्या होता है कई बार अपन रूट्स यूज करते हैं ना तो मिस्टेक हो जाती है, मतलब खुद से गलतियां हो जाती है कई बार, क्योंकि उसमें अंदर स्क्वायर भी है बाहर रूट भी है, तो कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, पर उससे भी आंसर सेम ही आना चाहिए। उसके लिए भी हमें यहाँ तक तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ना, नहीं तो कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, अल्फा हाँ। बीटा आएगा कहाँ से, उसको यूज करने के लिए अल्फा बीटा की वैल्यू तो चाहिए, हाँ मैम। है ना। अल्फा बीटा तो उससे आएगा नहीं, वो तो तुम अल्फा बीटा इनपुट करोगे, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है मैथ्स का लीनियर इक्वेशन उसमें करेंगे ये सब। पर ये मेरे ख्याल से अपन ने है ना लास्ट टू लास्ट ईयर 8th में कहीं ना कहीं ये किया था। समझ में आया सबको, आन्या, हाँ मैम। श्रेया, हाँ मैम। ठीक है, अनुष्का समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबने लिख लिया ना ये,
अभी क्वेश्चन पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। लिख लिया सबने? सबने क्वेश्चन लिख लिया? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? The sum of the squares of zeros of a quadratic polynomial this is 40. किसका स्क्वायर? जो जीरोस हैं, दैट मीन्स अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, उसका सम जो है दैट इज इक्वल टू 40. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के. A is 1, B is -8 and C is k. Alpha plus beta is equal to minus B upon A, that is equal to minus 8. Alpha into beta is equal to C upon A, that is K upon 1, that is equal to K. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया और अल्फा इंटू बीटा इतना आ गया. ये समझ में आ गया सबको? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो. तो ये अल्फा प्लस बीटा, इनका स्क्वायर्स और इसका सम इज इक्वल टू 40. दिस इज गिवन. ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हमारे पास है. मैम के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू तो निकालनी है. अरे भाई मैं निकाल दी, पूछ रहा हूँ क्या है. नहीं, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, चुप बैठ. अरे ये आपकी मैं आंशी गांधी जी तो बोल देती है मैम, फिर मैं क्या चुप रहूं? तो अच्छा यूं? हाँ। नहीं, मैं उसको भी नहीं बोलने दिया है, एक दो बार बोलने दिया, अब नहीं दूंगी बोलने. बस अच्छा ठीक है. अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर. अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी तो क्या क्या है आइडेंटिटी? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40. अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8. 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है? k इज इक्वल टू 40. दैट मीन्स 64 माइनस 2k इक्वल टू 40. तो कितना हो गया? कितना हुआ? 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k. तो कितना हुआ? 24 इक्वल टू 2k. तो k इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 12. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ रही है सबकी ये वैल्यू?